कि इमीडिएट इनको 5 लाख रुपया इमीडिएट और ज़मीन दी जाए जितनी इनकी ज़मीन गई है। 150-200 कनाल का प्लाट ढूंढा जाए, पान साहब को बसाया जाए। इसी एरिया में बहुत ज़मीन है ज़मीन है और क्या है यहाँ। और दूसरा नंबर, ये हर बच्चे को, घर के एक आदमी को नौकरी दी जाए। जो कंपनियाँ जब खुली हैं, सरकारी नहीं दे सकते, कंपनियों में एक एक आदमी लगा दिया जाए, जो भी को काम जानता है उसके मुताबिक उसको रखा जाए, ताकि उनका कारोबार चले, रोजगार चले, रोटी चले। ज़मीन से तो कुछ निकलना नहीं। अब नई भी ज़मीन मिलेगी तो चलाने के बाद ही उसका बनेगा सिस्टम। मकान बनाते हैं, इनका बरस चले जाएंगे, सालों साल निकल जाएंगे। तो मेरी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है सरकार के आगे कि इसमें मौसम को देखते हुए बारिश आ रही है, और बाकी जो अलाइन इसके नज़दीक जो गांव है, जो नज़दीक इसके घर हैं, जितने भी मकान हैं और भी जो है, उनको भी रेड जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए और उनको भी फैसिलिटेट करने की तैयारी कर देनी चाहिए। और रात को वो बाहर नहीं रहने चाहिए परिवार, उनके मकानों में जो भी इंतज़ाम करना कैसे कराएं, लेकिन वो भी लॉस हो सकता है बड़ा। इतने बड़े टावर चले गए, अभी भी टावर वो हिल रहा है ऊपर एक जमीन भी है। ऐसा ना हो जाए कि ये सारा, और ये भी ध्यान रखा जाए कि जो बिजली इन टावरों में कभी धोखे से कहीं पीछे से छोड़ी ना जाए, आगे पीछे से इसके तार को काटा जाए, इमीडिएट काट दिया जाए। ये कोई बात नहीं है कि ऊपर टावर खड़ा है और नीचे एक टावर गिरे हुए हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। कई बार देखा हमने कि लाइनमैन चढ़ा होता है, पीछे बिजली काट के आए होते हैं, और दूसरा बंदा आता है बिजली स्टार्ट कर देता है, और वो लाइनमैन ऊपर टंगा देखता है। कई हुए ऐसे, कई मैंने देखे, तो अंग सड़ गए, बंदे मर गए, ऐसा हुआ। इसलिए यहाँ ये टावर इतना ज़बरदस्त होता है, इसका तो खींच लेता आदमी को 100-200 फीट पे। लोग पकड़ के चल रहे हैं इसको, आगे जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। तो इसमें जितने का सामान है, कोई पैसे दें, 4 पैसे दें, दफ़ा करें कम से कम। जब पूरी टोटली आराम हो जाएगा, बाद सामान निकालें। अभी सामान जो निकल रहा है खतरे से खाली नहीं है, ये मैं आपको बताना। सर, इससे पहले भी रामबन की भी ऐसी तस्वीर होगी साल बाद। ये सरकारें निकम्मी जब होती है, ये बात मेरी याद रखना, मैं बोलना नहीं चाहता इस मसले में, और निकम्मे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और सरकार डायरेक्टली इन देश के अंडर है। इस समय यूटी है, दिस इज वेरी क्लियर। जब आपकी यूटी बन चुकी है तो आप बताइए, ये यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी पार्ट ऑफ कंट्री का एक हिस्सा, कौन सा हिस्सा जो है ही उनका। अब जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उनकी, तो भेजे पैसे। और इसके साथ इलेक्शन हो रहा है, जहाँ इलेक्शन हो गया है, यहाँ इलेक्शन में कोई वोट ना लेगा ना भी देगा, 5 साल में होगा। लेकिन सवाल है कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लगा के रखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन इसको सीरियसली ले, सीरियसली। और अगर आप मीडिया वाले, नेशनल मीडिया के हैं, तो ये खबर आनी चाहिए, नहीं तो आप भी धोखा करोगे। मेरे पास सुनो, मैंने कह दिया, अगर नहीं आई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इलेक्शन कमीशन, और मैं लोगों को कहूँगा, ऐसे सारे घूमते रहते, बाद में जो मतलब की बारी है तो हो नहीं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि इसको कोड ऑफ कंडक्ट में रखना है, इनको पैसे दिलवाने हैं, कैसे दिलवाने हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन देगा इनको, कौन मदद करेगा इनकी। दिस इज वेरी क्लियर। तो ये सारी मेरी बातें जो मैंने आपको कही हैं, अगर वो कोई सवाल है, क्वेश्चन है, यू कैन। तो आप इमीडिएट अनाउंसमेंट नहीं दिया जाए, आके चेक काटे जाए, इतने पैसे देते हैं 5-7 लाख रुपए एक फैमिली को देके जाए ना, क्या तकलीफ है? देते सर, इमीडिएट रिलीफ में सर हर पूरे देश में मिलता है, और यहाँ यूटी है, यहाँ 1 रुपए भी अनाउंस नहीं हुआ। चाहता हूँ सर, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज इस समय ये नहीं है कि हम क्या पार्टी है, कौन सी पार्टी है, किसकी सरकार है। इस समय इनको सेटल करने का क्वेश्चन है, दिस इज वेरी क्लियर। और जो भी है इस समय गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करे और इनके अधिकार को दिलवाए। और 25 तारीख से 28 हैं, और कल 29 हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर, और ये बात बड़ी डिले हो रही है। मैंने एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करी है, अभी मेरी बात हुई है, रिक्वेस्ट की है। अब मैं आपके डीसी साहब से बात करूंगा, डिवीजन कमिश्नर का फ़ोन बिजी था, मैं बात करूंगा। यहाँ भी मेरा जोर लगेगा, मैं पूरी बात करूंगा। नहीं हुआ तो मैं जीतता हूँ, पार्लियामेंट में तो मैं ऐसी तैसी करूंगा जो मर्जी हो।